दोस्तों, तो क्या आप पेपर नंबर 3 क्यूए में मैथमेटिक्स को स्किप करने की या थोड़े बहुत टॉपिक को स्किप करने की तो नहीं सोच रहे? आपको पता है ना कि ये मैथमेटिक्स के 40 मार्क्स आपके सीए फाउंडेशन की नैया को पार लगा सकते हैं। पेपर में 10 दिन बचे हैं। अब आपको डरना बंद करना पड़ेगा। इस समय टाइम है डिलीवरी का और मैं आपको साथ में कराने वाला हूं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आपको पता है ये बिजनेस मैथमेटिक्स के 40 मार्क्स में से 80% मार्क्स जो हैं वो होते हैं कवर 3 टॉपिक से। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड एपीजीपी और तीसरा रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। माने इन टॉपिक्स को करके अगर चले जाओगे तो 30 to 32 मार्क्स का पेपर आपको आसानी से मिल जाएगा। बाकी सारे टॉपिक्स के आप चाहे तो बेसिक्स भी कवर कर सकते हैं। इसके बाद 10 दिन का मेन बैटल प्लान क्या है? रूल नंबर 1, अब नया इश्क नहीं करना, नए कॉन्सेप्ट नहीं करना। जो पुराने कॉन्सेप्ट है उन्हीं को रिवाइज करिए। दूसरा, कम से कम 30 क्वेश्चन पर डे की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। माने हर कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन आपको पर डे प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा, आपके पास जितने भी फॉर्मूलेज हैं सिर्फ आपको उनको पढ़ना नहीं है, उनको कॉपी पे उतारना भी है। कहते हैं ना, पेन और कागज का जब तक रिश्ता तय ना हो जाए तब तक एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले एक फॉर्मूला शीट बनाइए और सुबह उठ के रिवाइज भी करिए। अब आइए दोस्तों, हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके किस्मत में जो पेश है वो है लॉग का। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? भाई इसको हम पूरा एलोबरेट नहीं करेंगे। हमारा मैक्सिमम आंसर जो आना चाहिए वो 3 स्टेप में आना चाहिए, 3 स्टेप से ऊपर आंसर नहीं होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, भाई ये 7 कब आगे आया होगा? जब ये पावर में होगा। तो इसे लिख लिया लॉग, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये क्या हुआ? 2 की पावर 4, नीचे क्या हुआ? 3 इंटू 5 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 7 प्लस लॉग ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर इंटू 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी? 5 प्लस लॉग ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की होल पावर 3। अब जरा देखिए, जो प्लस में होगा उसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे और जो माइनस में होगा उसे इनटू में लिखेंगे, वो डिवाइड में लिखेंगे। तो ये सब के सब प्लस में दिख रहे हैं, तो लॉग तो ये हो जाएगा 2 की पावर 28 अपॉन 3 की पावर 7, 5 की पावर 7 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 15 और 3 की पावर 5 प्लस का मतलब मल्टीप्लाई 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 12 और 5 की पावर 3। अब जरा देखिए, जो कट रहा हो उसे काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है भाई? 3 की पावर 7 और 5, 12 से 3 की पावर 12 कैंसिल हो गया। 2 की पावर 15 ये, 2 की पावर 12 ये, 2 की पावर 27 कैंसिल हो गया। माने कुल मिला के यहाँ पे 2 बचेगा। और 5 की पावर 7 ये, 5 की पावर 3 ये, 5 की पावर 10 से 5 की पावर 10 कैंसिल हो गया। माने कुल मिला के इसका आंसर जो आएगा वो आएगा log 2। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शिव डिपॉजिटेड ₹10,000 एनुअली इन अ बैंक फॉर 5 years। अब हर साल पैसे जमा कर रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है? एनईटी का क्वेश्चन है। अगले 5 साल तक जमा करेगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। वो कह रहा है कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी इफ द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड का मतलब ये एक एडवांस एन्युटी का क्वेश्चन है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। तो हम जिसमें फ्यूचर वैल्यू जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और जो भी आंसर निकल के आएगा उसे 1 + i से मल्टीप्लाई कर देंगे। माने हमारी इसमें फ्यूचर वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल्स टू, एन्युटी कितने की है? 10,000 रुपए की, 10,000 और क्या आएगा? s सब n एट द रेट ऑफ i। अब ये क्या होता है? ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। तो ये हो जाएगा 1.1 की होल पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 और जो भी निकल के आएगा उसकी 1 + i माने 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे। तो 1.1 इंटू 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1.1 और इंटू 10,000। कुल मिला के जो उसका आंसर आएगा फ्यूचर वैल्यू का वो निकल के आएगा ₹67156.10 माने 67,156.50।
बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए जरा ध्यान से, ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, माने ये एक जीपी का क्वेश्चन ही बन सकता है, एपी का क्वेश्चन नहीं बन सकता। और इसके अंदर दो सीरीज इंक्लूड है, एक 1/3 का स्क्वायर 1/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 6, और एक -1/2 -1/2 का क्यूब -1/2 की पावर 5 अप टू सो ऑन टू। माने हमें इनमें यहां पे दो इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना होगा और उसके बाद उसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले ये सीरीज हो गई 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट, और माइनस एक सीरीज हो गई 1/2 प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट। अब किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम जो होता है वो होता है a/1 - r। तो यहां से हो जाएगा 1/1 - 1/9 और माइनस 1/2/1 - 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 8/9, ठीक है ना, ये हो जाएगा 8/9, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 9/8, माइनस ये हो जाएगा 3/4 माने 1/2 इंटू 4/3 माने कुल मिला के 2/3। एलसीएम कितना आ गया 24, और ये हो जाएगा 27 - 16 11। आंसर कुल मिला के कितना आ जाएगा 11/24। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहां पे कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, माने ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 6 है। आपसे पूछ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा हो। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने के लिए हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, यहाँ पे भाई हमारे पास रूट्स क्या है, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम कितना आ गया अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए माने 6/2 माने कुल मिला के 2/6 लिख दिया। ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो बाय मैक प्रॉपर्टी बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो वैल्यू लगा दीजिए, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16 माइनस 2ac 2 2 जा 4 6 जा 24 अपॉन ए स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा सर 4। तो ये 2 जा कैंसिल हो गया और कुल मिला के हमारे पास ये बचा 8, ये बचा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, माने कुल मिला के कितना आ जाएगा 2/3। हमारा सम ऑफ रूट निकला है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा कैंसिल होके कितना आ गया 1। अब आप अगर आपको किसी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2x/3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों आंसर क्या है अपनी जगह सही है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। वो कह रहा है इफ अ सम ऑफ मनी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years कंपाउंडेड एनुअली देन इन व्हाट टाइम इट विल बी 27 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। भाई देखिए क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, उसको उसके टाइम में खत्म करना वो बड़ी बात है। तो ये कह रहा है कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाती है 3 रुपए हो जाती है, कितने साल में 5 साल में। तो कह रहा है बताइए 1 रुपए की वैल्यू 27 गुना कब हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कंपाउंडेड का क्वेश्चन है, सिंपल का क्वेश्चन नहीं है, माने इसमें हमेशा टाइम सेम होगा, इसमें हमेशा टाइम सेम होगा। माने 1 रुपए के 3 रुपए हो जाएंगे 5 साल में, तो अगले 5 साल में क्या होंगे सर, अगले 5 साल में 3 के कितने हो जाएंगे 9, और उससे अगले 5 साल में क्या होंगे 9 के कितने हो जाएंगे 27। माने कुल मिला के देखा जाए 5 साल 5 साल और 5 साल कितने साल लगेंगे 15 साल आंसर आ जाएगा। तो हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाना, कई जगह दिमाग भी लगाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वो कह रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 8 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। माने यहां पे एक सर्कल है, इस पे 8 पॉइंट बने हुए हैं, ये 8 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये कह रहा है बताइए कितनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती है। अब कॉर्ड्स बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है 2 पॉइंट्स की। तो 2 के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉर्ड्स बनेगी। तो 8c2 कितना हो जाएगा 8 × 7/2 दैट इज इक्वल टू 28 क्या कॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अरे वाह, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो करा था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की। और एन्युटी कितने की है 4000 रुपए की, कितने साल तक है 15 साल तक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ए इज इक्वल्स टू आर, आर माने एन्युटी कितने की है 4000 एट द रेट ऑफ ए सब एन एट द रेट ऑफ आई होता है, माने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1.08 की होल पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 0.08। इस वैल्यू को निकाल लेंगे 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर निकल आएगा। तो फटाफट से कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। 1 डिवाइड बाय 1.08 कर लिया, एक आ गया, इंटू दबाकर 2 3 इंटू दबाकर 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.08 इंटू 4000, माने कुल मिला के ए का जो आंसर आ गया आपका ₹34237, माने 34,237.9। माने इतना पैसा अगर आपने उधार लिया होगा तो आपकी जो किस्त बैठेगी ₹34237.9। माने अगर आपने इतना पैसा उधार लिया होगा तो आपकी किस्त बैठेगी 4000 रुपए की, 15 सालों तक देनी पड़ेगी, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अरे वाह, इंडाइसिस के क्वेश्चन को देख के अच्छे अच्छे बच्चे घबराते थे, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये दोनों बराबर दे रखे हैं। सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 किसी भी हालत में टिक मत करिएगा। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए भाई, अगर बेस से होंगे तो पावर ऐड होंगी, ठीक है ना। तो ये x की पावर कितना 1 और ये x की पावर कितना 1/2, माने कुल मिला के 1 + 1/2 लिख सकते हैं कि होल पावर x, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं x की पावर x रूट x। तो जरा ये देखिए कितना हो गया 3/2, माने जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, पावर इंटू पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, माने 3x/2 बराबर x रूट x। x से x कैंसिल, स्क्वायरिंग कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। इसलिए कहते हैं दोस्तों रट्टाफिकेशन नहीं चलता, हर जगह कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 + r/100 की होल पावर n माइनस 1 इंटू 100, और यहां n की वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं 1 साल लेते हैं। भाई इफेक्टिव का मतलब होता है इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे। तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है 20%, तो 1 + 20 अपॉन कंपाउंडेड क्या है सेमी एनुअली 200, और एक साल में कितने हाफ ईयर 2 माइनस 1 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के निकल के आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 200 + 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 100 कितना आ जाएगा 21%, माने 21% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। माने आप चाहे तो 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोले या 21% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोले, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अरे वाह, ये क्वेश्चन आपका एपीजीपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300। याद रखिएगा अगर फ्रॉम लिखा है तो 100 और 300 इंक्लूडेड है, बिटवीन लिखा है तो ना ही 100 इंक्लूड किया जाएगा ना ही 300। अब विच आर डिविजिबल बाय 13, तो पहला नंबर कौन सा होगा, तो पहला नंबर होगा 104। भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 डिवाइड बाय 13 करिए, जो पॉइंट वाला पार्ट है उसे छोड़ दीजिए, बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करिए 13 से और प्लस 13 कर लीजिए। मतलब क्या हुआ भाई, हमने करा 100 डिवाइड बाय 13, ये आया 7.69, पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दिया 7 हो गया, 7 इंटू 13 करा, ये नंबर 100 से छोटा है 91, प्लस 13 और कर दीजिए तो पहला नंबर कितना आ गया 104, अगला नंबर 117, अगला 130, और लास्ट कौन सा होगा फिर वही 300 डिवाइड बाय 13 करिए, कितना आया 23.076, 23 ले लीजिए, 23 इंटू 13 करिए कितना आया 299, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा 299। ये हमारी क्या बन गई एपी बन गई। अब सबसे पहला काम हमारा एन पता करने का है। एन कैसे पता करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस और प्लस 1, तो एक कैलकुलेटर पे कर लीजिए, -104 डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1, 16 आ गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ 16, तो क्या होगा 16/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, माने 104 प्लस 299, तो ये कितना हो गया 8, तो ये हो जाएगा 104 प्लस 299 इंटू 8, 3224, ये आपका आंसर निकल आया। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेंगे, और अगले 10 दिनों तक
जैसी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई उस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, आपको कोई भी टॉपिक स्किप करने की जरूरत नहीं है और आपकी सीए फाउंडेशन में मार्क्स 100% अच्छे ही आने वाले हैं। अपने कॉन्सेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्यूए फॉर सीए को तुरंत सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसके अलावा और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है मेरी साइड से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड